हेलो गाइस एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू अवर चैनल द कोड मास्टर। गाइस आज की हमारी HTML क्लास से रिलेटेड क्लास नंबर 11 है, जिसमें हम लोगों ने यूज़ करना है अपनी इमेज को एज ए href। हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में देखा था कि हम लोग किस तरह से इमेजेस को अपने HTML डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग अपनी इमेजेस को जो है वो रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं बाय यूजिंग द पिक्चर टैग एंड सोर्स टैग। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग किस तरह से अपनी इमेजेस को जो है एक हाइपर लिंक के भी तौर पर यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग किस तरह से अपनी इमेजेस को एंकर टैग में एज अ हाइपर लिंक ऐड कर सकते हैं। तो आप लोगों ने करना कराना कुछ भी नहीं होता, आप लोगों ने सिर्फ एक एंकर टैग लेना होता है जिसके अंदर हम लोगों ने कोई हाइपर लिंक जो ऐड करना होता है, यानी हमारे href के अंदर कोई पाथ यानी कोई URL हम लोग ऐड करेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, वहां पर आएंगे हमारे HTML, जहां पर हमारे मतलब कि ना हम लोगों को ये पता है कि हमारा जो एंकर टैग होता है ये तो पेयर टैग है। हम लोग क्या करेंगे, इसके क्लोजिंग टैग से पहले पहले हम लोग इसकी बॉडी के अंदर यानी इतनी बॉडी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक इमेज टैग को यानी img टैग को यहाँ पर ऐड करेंगे। और उस img टैग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपनी उस पिक्चर के लिंक को ऐड करेंगे, जिस पिक्चर के ऊपर क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, किसी एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट के ऊपर जंप करेंगे। हम लोगों को ये पता है कि हमारे पास एंकर टैग जो होता है उसके कितने ज्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो हम लोगों ने सारे के सारे डिस्कस कर लिए थे। अब हमारे पास ये बिल्कुल छोटी सी और माइनर सी क्लास है, तो विदाउट टाइम को वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपने VS कोड में और इस कोड को करके देखते हैं कि हम लोग किस तरह से इस img टैग को एज अ लिंक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस मैं आ चुका अपने VS कोड में। हमारे पास ये हमारा इमेज क्लास से रिलेटेड प्रीवियस कोर्स का कोड है। अभी के लिए हमारे पास आप लोगों को पता है कि यहाँ पर हमारे पास एक इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर हमारे पास क्या है, डाउनलोड इमेजेस मौजूद है और हमारे एक index.html। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा अपने एंकर टैग को, और एंकर टैग के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या डालेंगे, एंकर टैग के अंदर हम लोग यहाँ पर डालेंगे एक और पेज का लिंक, जिसको मैं यहाँ पर क्या कह देता हूँ कि ये हमारा क्या है, page.html। और यहाँ पर इसको क्रिएट कर देते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने करना कराना कुछ भी नहीं, इस मरतबा मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर हेडिंग ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो आई एम आ पेज एंड कंट्रोल सेव करते हैं। एंड देन इसी तरह से हम लोग वापस आते हैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिर्फ अपने page.html को। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा अपने img को, img को जैसे ही मैं यहाँ पर सॉरी मुझे img लिखना है। एंड देन img लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर क्लोज कर। अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा अपना सबसे पहले src को, src के अंदर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ./images/download PNG। एंड देन जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको ओपन विद लाइव सर्वर के ऊपर हम लोग ओपन करते हैं, तो हम लोग क्या होंगे कि हमारे पास ये इमेज आ गई। अब आप लोग देख पा रहे कि जब हमारे पास पहले था, पहले हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास ये जो हैंड वाला कर्सर था, पॉइंट वाला कर्सर, वो यहाँ पर नहीं आ रहा था, लेकिन अब आ रहा है। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारे पास जो हमारा दूसरा पेज है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब अगर मैं एक दफ़ा दोबारा के लिए जाता हूँ और अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और इस वाले जो हमारे ये वाला img टैग है, मैं इसको कॉपी करके दिखाता हूँ आप लोगों को, दोनों में डिफरेंट दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद ये नीचे पास करता हूँ, कंट्रोल सेव करते हैं। और इस मरतबा मैं यहाँ पर ये भी करता हूँ कि इन दोनों के मैं ना कोई विर्थ दे देता हूँ, विर्थ दे देता हूँ यहाँ पर मैं 100, इसको भी 100 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। और इस वाले को मैं यहाँ पर विर्थ दे देता हूँ, अपनी विर्थ दे देते हैं हम लोग इसको 150 पिक्सल, ताकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट रहे। अब मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल सेव तो कर लिया, मैं यहाँ पर इसको दोबारा से हम लोग पीछे की तरफ आते हैं और इसको दोबारा से एक दफ़ा रिलोड भी कर लेते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट पता चल होगा। हमारा ये जो img स्मॉल साइज में ये क्या है, ये हमारा लिंक के लिए इस्तेमाल है। और ये जो हमारा कैपिटल है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है एज हमारे पास सिंपल इमेज। अब दोनों में डिफरेंट देखिए, जैसे ही मैं अपने माउस को पॉइंट करता हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पर जूम इन करके दिखा देता हूँ, जूम इन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसे माइनस में लेकर जाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा प्लस में, ओके। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे पास ये जो हमारा img आ रहा है, ये जो हमारा img आ रहा है ना, ये हमारा img, इसके ऊपर माउस जो होवर हो रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा इस वक्त एरो की है। लेकिन जो जो हमारे ये वाला इसके ऊपर हमारे क्या है, यहाँ पर हमारा हैंड कर्सर आ रहा है। अब देखते हैं कि अगर मैं इस हैंड कर्सर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास दूसरा पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। अगर दूसरी की बात करें तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता रहता हूँ तो हमारे पास क्या होता है, कुछ भी नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ये सिंपल एक इमेज है। जबकि ये हमारा क्या है, ये हमारा अपने आप के अंदर एक हाइपर लिंक बन चुका है। ये हमारा क्या है, ये हमारा एंकर टैग का एक आइटम बन चुका है, जो कि एज इट इज हमारे पास किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है हमारे लिंक के थ्रू। तो आप लोग इस तरह से किसी भी अपने HTML डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है वो इमेज को एज अ लिंक जो होता है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके अंदर हम लोग हाइपर लिंक ऐड कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और चीज़ भी बताने की कोशिश करूंगा जो अब अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर नहीं पढ़ी थी, वो था हमारा href टैग। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने एंकर टैग के अंदर तो हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे पास href एक एट्रीब्यूट होता है, लेकिन अब हमारे पास href एक टैग भी है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, अपने सारे के सारे कोड को यहाँ पर एक दफ़ा
रिमूव कर देते हैं। देन बैक करते हैं और थोड़ा सा इसको भी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ तो साइड पर थोड़ा सा इस तरह से कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा सिंपल हमारा href और यहाँ पर मैं लिखता हूँ href और इसको एंटर करते हैं। यहाँ पर मुझे दरअसल अभी के लिए ये थोड़ा सा ना न्यू है, तो अभी के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे VS कोड के फंक्शंस है जो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखना है href और href के अंदर हम लोग यहाँ पर देंगे URL और URL के अंदर हम लोग क्या देंगे, अपनी वैल्यू देंगे। किसी भी चीज़ की वैल्यू दे सकते हैं आप लोग। यहाँ पर लिख सकते हैं page.html, ठीक है, page.html। एंड देन यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पर अपने img टैग को ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर img टैग को ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा डॉट इमेजेस और इस तरह से मैं इसको क्लोज कर दूंगा। और जैसे ही मैं ओपन विद VS कोड करूंगा, अभी के लिए क्या हो जाएगा, अभी के लिए हम लोग यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या हुआ, कुछ भी यहाँ पर नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा जो href है वो काफ़ी सारे ब्राउजर के अंदर अभी काम कर भी नहीं रहा है। लेकिन ये हमारा ये जो href टैग है ये हमारे पास फाइनली जो है HTML5 में ऐड कर चुका है। तो आने वाले वक्तों में काफ़ी सारे ऐसे ब्राउजर होंगे जो इसको सपोर्ट भी करेंगे। सो आई होप गाइस कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा कि हम लोग किस तरह से एक इमेज को एज अ हाइपर लिंक अपनी वेबसाइट पर ऐड कर सकते हैं, किस तरह से अपनी एक इमेज को हम लोग एक एंकर टैग के अंदर इस्तेमाल करते हुए उसको क्लिक केबल लिंक बना सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो जो है पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द कोड मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग सीखना चाह रहे हैं HTML स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक कंप्लीट बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली, तो हमारी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, अभी तक सिर्फ इतना ही। गुड बाय।